हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर टैब्ल्यू वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कस्टमाइज मैप्स कैसे बनाते हैं विजुअलाइजेशन में टैब्ल्यू के अंदर। अब इसमें चाहे कैसे भी रीजन वाइज हमें सेल्स का डेटा देखना है या कुछ भी ट्रेंड देखना है कि जियोग्राफिकल ट्रेंड्स कैसे हो रहा है, तो मैप बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं टैब्ल्यू के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टैब्ल्यू ऐसे ओपन करेंगे। मैं लास्ट टाइम ये सब कुछ बनाया हुआ था। इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे शीट्स पे, एक नई शीट ओपन हो जाएगी। नई शीट ओपन होने के बाद लेफ्ट पैनल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी डायमेंशंस है उनके टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जिनमें भी ये सर्किल एंड ये लाइंस बनी है वो है जियोग्राफिकल डेटा, जैसे सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड, स्टेट, इन सब में जियोग्राफिकल डेटा है। तो ऐसे जियोग्राफिकल डेटा को जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टैब्ल्यू में, तो टैब्ल्यू ऑटोमेटिकली उसको मैप्स की फॉर्म में क्रिएट कर देता है। तो जैसे मैं एक पर्टिकुलर डेटा को पिक करके ड्रॉप करता हूँ, स्टेट को ड्रॉप करता हूँ इंस्टेड ऑफ सिटी। ठीक है, अब टैब्ल्यू ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं किया है, वही बिकॉज ऑफ हमारी सेटिंग्स जो है वो कंट्री नहीं है, कंट्री की जो सेटिंग्स है वो सही नहीं है, इसलिए 49 अननोन पे वापस क्लिक करके एडिट लोकेशन करेंगे। इंडिया की जगह हम इधर वापस से यूनाइटेड स्टेट्स डालेंगे या ओके करेंगे। तो ओके करने पे 49 जो भी इशूज़ है ये सारा रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो लेट्स सी कितने रिजॉल्व होते हैं इसमें से। तो एवरीथिंग इज रिजॉल्व। तो जो भी स्टेट्स है वो सारी मैप है यहाँ पे। तो अभी आप पे देख सकते हैं कि क्लियरली मैप में कैसे हम डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ स्टेट्स की डिमार्केशन हुआ है, कौन सी स्टेट्स कहाँ पे है। अब नेक्स्ट आता है, सपोज हमें इसमें करना है कि हर एक स्टेट में क्या क्या सेल्स चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, सेल्स के डेटा को यहाँ से पिक करके, सपोज मेरे को कलर में डालना है तो मैं यहाँ पे कलर पे डाल दूंगा। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया है कलर पे। तो हर सिटी का जो फिर सेल्स है वो इस कलर के हिसाब से मार्क हो गया है। तो 920 से लेके 4.57 लाख तक की सेल्स है, टोटल सेल्स। सबसे ज़्यादा सेल्स इस स्टेट में है एंड देन बाकी सिटीज़ मोर और लेस एवरेज कर रही है, बट कलर के हिसाब से वी कैन सी कि जो डार्कर कलर है उसमें ज़्यादा हो रहा है, जो लाइटर कलर है उसमें कम सेल्स है। तो इसमें डायरेक्टली पता लग गया। और कभी कभी अगर यह मार्क्स करेक्टली नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं मैप मार्क्स में। ठीक है, मैप सेलेक्ट करेंगे तो मैप के हिसाब से कलर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मैप की जगह सपोज बार कर देता हूँ तो ये बहुत ही वियर्ड सा डेटा दिखेगा, राइट। किसी का अगर ऑटोमेटिक में हो रहा है और ऑटोमेटिक में ये ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो आप मैनुअली यहाँ पे मैप में जाके भी सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा। ठीक है, सेकंड, अभी मैप को अगर हमें और कस्टमाइज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी कस्टमाइज़ करने के लिए पहले मैप में यहाँ पे ऊपर बार जो है वहाँ पे एक मैप का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। मैप का ऑप्शन क्लिक करने के बाद एंड देन बैकग्राउंड एक लेयर्स का भी ऑप्शन है कि हमें अगर सपोज और डेटा चाहिए कि किस लोकेशन पे क्या पर्टिकुलर डेमोग्राफिक का चीज़ें हैं तो उस पर बैकग्राउंड लेयर्स पे क्लिक करेंगे। लेयर्स पे क्लिक करते ही लेफ्ट में यहाँ पे पैनल खुल जाएगा। इसमें जैसे इंडिया का मे भी यहाँ पे बहुत सारा डेटा नहीं होगा, बट अगर आप देखेंगे यूएस का जैसे मेट्रो बाउंड्रीज क्या है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेट्रो बाउंड्रीज आ जाएंगी, या मेट्रो लेबल्स, वाटर लेबल्स, ऐसे करके सिटीज़ जो भी आप लेबल्स यहाँ से करेंगे वो लेबल्स यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगे। तो सपोज किसी को देखने कि यहाँ पे कोस्ट लाइन कहाँ आ रही है, कहाँ टेरिंग कैसी है, तो ये सारे डेटा जो भी टैब्ल्यू में बिल्डअप है ऑलरेडी वो लेयर्स हम ऑटोमेटिकली इसमें डाल सकते हैं। बैकग्राउंड के अलावा हमारे पास और क्या लेयर्स हैं तो इसमें हाँ, यहाँ पे नीचे लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेमोग्राफिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे यूएस हाउस होल्ड का क्या साइज़ है, उनका मीडियन एवरेज, यूएस हाउसिंग का क्या यूनिट्स है, ऑक्यूपेशंस क्या है, लोगों की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बाय रेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा किसी भी ज्योग्राफी को क्रैक करने के लिए, या ज्योग्राफी के प्रोपोर्शनेट वेदर सेल्स या प्रॉफिट हम कमा रहे हैं कि नहीं है, तो ये सारे डेटा भी प्लॉट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये यूएस का ही सारा डेटा है जिसको हम डायरेक्टली टैब्ल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि और लेयर्स डाल के हम कैसे मैप को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि मैप में जूम इन और जूम आउट का क्या ऑप्शन है, तो जनरली तो स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम हो जाएगा, लेकिन अभी सपोज हमें इसको वो करना है, ड्रैग करके इधर उधर साइड में करना है, तो वो ऑप्शन इधर है नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यह एक पेन आएगा, पेन पे क्लिक करेंगे तो अभी इसको ड्रैग करके पेन से इधर उधर भी चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एवरीवन विद मी टिल नाउ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सपोज किसी का कलर अच्छा नहीं है तो कलर में कैसे हम इसका एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर में जाएंगे एंड एडिट कलर्स पे क्लिक करेंगे। एडिट कलर्स पे क्लिक करके यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक पैलेट बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक की जगह सपोज हमें चाहिए कि रेड एंड ग्रीन का कैसे दिखता है ये, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारा रेडिश हो गया है। रेड मतलब बहुत कम सेल है, ग्रीन मतलब सबसे ज़्यादा सेल है, बट अभी बहुत ज़्यादा रेडिश हो गया तो उसको हम सपोज इसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, रेड वाला थोड़ा लाइट दिखे, ग्रीन वाला है जैसे तो अभी ऐसा कुछ दिखेगा। या और भी कुछ डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कौन सा कलर ज़्यादा सूटेबल है तो वो हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ से एडिट करके इनहेंस करने के लिए। बेसिकली क्या इंसाइट्स निकल रहे हैं, तो ये हो गया थोड़ा बहुत कुछ एडिट करके अगर मैप को इनहेंस करके इंसाइट्स निकालने हैं। तो अभी नेक्स्ट आता है कि अगर हमें इस पर और ज़्यादा वैल्यूज़ भी देखनी है तो वो वैल्यूज़ कैसे या लेबल्स कैसे देख सकते हैं। तो मेरे को सपोज जानना है कि लेबल सेल्स का कि हर रीजन का क्या सेल्स है, तो मैं सेल्स को लेबल पे क्लिक पकड़ के ड्रॉप कर दूँगा तो अभी हर रीजन की कितनी सेल हुई है वो डायरेक्टली हमें दिख जाएगी। अब इस लेबल को भी हम सिमिलरली जैसे कलर एडजस्ट किए थे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में हमें क्या लिखना चाहिए, सम ऑफ सेल्स ही दिखना चाहिए या कुछ और देखना है, मीडियन, एवरेज, कुछ भी वो हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉन्ट क्या करना है एंड कलर उसका क्या रखना है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कैसे रखना है।
ठीक है। एंड और भी बहुत सारे कुछ कस्टमाइजेशन है, बेसिस द रिक्वायरमेंट वो चेंज कर सकते हैं। ये एक बेसिकली आइडिया है कि कैसे हम चीज़ें एडिट कर सकते हैं। सारी रिक्वायरमेंट एक ही टाइम में आए कि जरूरी नहीं है। सेकंड है, सपोज मेरे को एक रीजन वाइज देखना है या स्टेट का फिल्टर लगाना है, पर्टिकुलर स्टेट ही देखना है, तो मैं उसको फिल्टर पे क्लिक करूँगा एंड सारी स्टेट्स फिल्टर में आ गई है, ओके क्लिक कर दूँगा। सिमिलरली रीजन को भी मैं फिल्टर में लेके आता हूँ, ओके करता हूँ। अभी इन दोनों फिल्टर्स को शो फिल्टर करके दिखाता हूँ कि कैसे दोनों पे शो फिल्टर करेंगे। सपोज अभी मेरे को ये देखना है कि सिर्फ सेंट्रल रीजन में क्या सेल्स है, तो मैं ये दोनों हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा। तो अभी KW क्या कर रहा है, ओनली सेंट्रल रीजन का क्या सेल्स है वो हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरह से हमें और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं टू नैरो डाउन एंड फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी और एरिया और पर्टिकुलर पैरामीटर, ठीक है। जैसे अगर ईस्ट का देखना है तो सिर्फ ईस्ट या ईस्ट एंड सेंट्रल देखना है या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है टैब्ल्यू में, मैप की विजुअलाइजेशन में। सो ग्रेट वर्क। नाउ ये सीख लिया आपने कि मैप्स कैसे बनाते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं मैप्स का टैब्ल्यू में। मैप्स बहुत ही पावरफुल वे है विजुअलाइज करने के लिए, ज्योग्राफिकल डेटा एंड कुछ भी ट्रेंड्स को अनकवर करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। सो सी यू देयर, थैंक यू।